हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरूप है और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल शेयर विद अरूप में। तो दोस्तों, जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है तब से पोर्न, इरोटिका, इसके बाद जो है भारत में पोर्न को लेकर किस तरह के कानून है, इन सब चीज़ों पे जो है चर्चा शुरू हो चुकी है। तो आज मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि एक पोर्न में क्या डिफरेंस होता है, इरोटिक फिल्म में जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है, और इसके साथ ही भारत में पोर्न को लेकर किस तरह के कानून हैं हमारे पास। इन सब चीज़ों पे आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि गहना वशिष्ठ द्वारा ये बताया गया है कि जो है इस पूरे मामले में, राज कुंद्रा के मामले में, उन्होंने ये कहा है कि राज कुंद्रा जो है उनके द्वारा जो है किसी भी तरह का जो है पोर्न कंटेंट जो है लोगों को परोसा नहीं जा रहा था। वो बस एक जो है इरोटिक फिल्म बनाते हैं राज कुंद्रा, इस तरह के जो उनका बयान है गहना वशिष्ठ का। तो अब आप इसमें समझ लीजिए कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो इरोटिक कंटेंट, आप इरोटिका या फिर इरोटिक कंटेंट उस तरह की चीज़ों को आप कह सकते हैं, फिल्म को कहते हैं जिसमें जो है जिसे देखने के बाद आपकी काम इच्छा जो है बढ़ती है। मतलब आपको जो है काम इच्छा को जो है आपकी जो है उत्सुकता बढ़ाती है, इस तरह के मतलब सॉफ्ट पोर्न जैसे आप कह सकते हैं, जो कि पूरा जिसमें सब कुछ खुल्लम खुल्ला नहीं होता है। उसके बाद अगर पोर्नोग्राफी की बात करें तो पोर्नोग्राफी का मतलब ये है डायरेक्टली कि जिसमें सब कुछ ओपनली होता है और जो है सेक्स ऑर्गन के साथ जो है खिलवाड़ होता है। इस तरह की चीज़ों का आप डेफिनेशन मान के चल सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस। तो अब इस पर जो है भारत पे किस तरह का कानून है ये भी आप समझ लीजिए। तो भारत में देखिए, भारत में डायरेक्टली तो कोई कानून ऐसा नहीं कहता है कि आपको जो है पोर्न देखना मना है या फिर जो है इलीगल है, इस तरह का नहीं कहता है। लेकिन इनडायरेक्टली ये भारत में देखना इलीगल है और बैन है, एक तरह से आप कह सकते हैं। क्योंकि भारत का जो कानून है वो ये कहता है कि आपका जो है पोर्न शूट अगर करते हैं तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है, या फिर जो आप इंटरनेट पे जो है पोर्न परोसते हैं तो भी ये इलीगल है, तो गैर कानूनी है। तो इस तरह की चीज़ों को टोटली बैन रखा गया है। तो इसके साथ ही अगर आपको ये भी बता दूं कि जो भारत में साल 2018 में जो है लगभग 850 के करीब वेबसाइट भारत सरकार द्वारा बैन की गई थी पोर्न साइट को। लेकिन इससे कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि भारत में अगर साल 2017 से 18 की बात करें, एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है कि जो है 75% बढ़ोतरी हुई है नौजवानों में पोर्न देखने की जो इंटरेस्ट है। मतलब जो है 75% लोगों की बढ़ोतरी हुई है पोर्न देखने के मामले में। अगर पूरी देश की बात की जाए तो पूरी देश में भारत तीसरे नंबर पर आता है पोर्न देखने के मामले में। यानी कि भारत के लोग थर्ड में आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पोर्न देखते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह के आंकड़े जो है किस तरह के इशारे कर रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। तो अब जैसा कि राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है जो है अश्लील फिल्म बनाने के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े बताते हैं कि हमारी भी इंटरेस्ट जो है, हमारी भी जो है इच्छा जो है उतनी ही ज़्यादा है, मतलब इन सब चीज़ों को फिल्म को देखने के लिए। यानी कि सप्लाई और डिमांड का एक तरह से आप खेल है, ये बता सकते हैं। अब जो हमें देखने की इच्छा होगी तो उसी तरह के जो प्रोड्यूसर उसी तरह के जो पिक्चर्स बनाएंगे, ये बात भी सच है। तो अब जैसा कि मान लीजिए कि इसमें एक चीज़ देखा जा रहा है कि 2800 करोड़ जिसके पास जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, इतने पैसे वाले व्यक्ति जो है इस तरह के गंदे काम कैसे कर सकते हैं, ये सवाल उठा रहे हैं लोग। ये जो है पूछ रहे हैं, राज कुंद्रा को कोस रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक्चुअली अगर हम लोग जो है थोड़ा अगर अपने अंदर झांक के देखें तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो है संस्कृति है या फिर जो कह लीजिए हमारे संस्कार है, उस पर भी कुछ ना कुछ जो है कमी है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम लोगों को जो चीज़ें हम लोगों को देनी चाहिए छोटे से, वो हमें नहीं दिया जा रहा है। तो अब जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि राज कुंद्रा का जो ये जो है बहुत सारा जो है न्यूज़ जो है खुलासा ये हो रहा है। कई सारे यूट्यूबर को भी उन्होंने जो है अप्रोच किया था कि आप आइए, हमारे जो है पुनीत कौर का नाम सामने आ रहा है कि उनको कहा गया था कि आप भी आइए हमारे जो है हॉट शॉट्स फिल्म में काम कीजिए, इस तरह का उनको ऑफ़र आया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग अब सामने निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाए कि जो है राज कुंद्रा की जो है संस्कार ही ऐसी दी गई है, उसके जो संस्कार ही ऐसे थे कि उनको जो किसी भी तरह का उनको जो शर्म नहीं है कि जो है किसी को भी जाके वो अप्रोच कर रहे हैं। मतलब हर लड़की को वो उस नज़र से ही देख रहे हैं कि ये हमारे फिल्म में काम कर सकते हैं, इससे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मतलब उनका नज़रिया ही इस तरह का मतलब हो गया है। तो अब अगर आप हमारी बात करें तो आप अगर एक बार जो है किसी भी पोर्न साइट पे आप जाके आज के डेट पे अगर आप जाके चेक करें, आप देखिए कि उस पर आपको ये दिखाई देगा कि भारत की जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की, जो कि बहुत ही कम उम्र की लड़की, आपको जो है इस तरह की अश्लील हरकतें करते हुए आपको जो है आप देखेंगे उनको, वो भी लाइव में।
बिल्कुल मतलब लाइव आप उनको जो है उनका जो ये जो धंधा हो गया, बिजनेस है उनका, कि आप उनको पैसे पेड करेंगे, यहाँ से आप पैसे इंटरनेट से भेजेंगे, आप उनके कहेंगे कि आप ये करो, तो वो उस तरह की हरकतें बिल्कुल करने के लिए तैयार रहती है और बेझिझक जो है बहुत खुले में, बहुत कंफर्टेबल तरीके से कर रही है। मतलब आपको देख के मतलब दुख होगा, मतलब ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो कहीं ना कहीं जो ये भारत की तरफ से ये बिज़नेस जो है, धंधा जो है, बिल्कुल फल फूल रहा है। आप अगर ध्यान से किसी भी पोर्न साइट पे जाकर आप चेक करें कि बहुत सारे जो भारत की जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं वो इस पर जो है पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब यहाँ पे जो है वो भाग ले रही है बहुत ही खुशी से। मतलब अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे ना तो उनके अंदर जो है किसी भी तरह का जो है हिचकिचाहट नहीं होगा, मतलब वो जो है अपने मर्जी से खुशी से कर रही है। तो ये जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो है आज हमारे जो है पूरे देश के लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं। और राज कुंद्रा जी का जो ये प्लानिंग था, ये नेक्स्ट लेवल प्लानिंग था। ये जो बिज़नेस इतना धंधा इतना अच्छा चल रहा था, करोड़ों की कमाई हो रही थी, कि वो इनको जो है इस पूरे बिज़नेस को है जो है नेक्स्ट लेवल पे लाइव लेके जाने वाले थे। मतलब यानी कि एप्लीकेशन द्वारा अब जो है आपको लाइव पोर्न दिखाया जाएगा, मतलब लाइव देखने को मिलेगा और उस पर लोग बोली लगाएंगे, पैसे देंगे कि ये करो वो करो। इस तरह के जो है ये धंधा इस तरह से चलता था। तो सोचिए कि कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जो है छोटे छोटे हमारे जो खूबसूरत जो लड़कियां होती है, जो जिनको मतलब किसी भी तरह से लेके जाकर जो है लोग इस तरह का काम कराते हैं। और उसके बाद जो है कुछ लड़कियां ऐसे भी है जो जानबूझकर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। नहीं ठीक है, आप जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है, इरोटिक फिल्म बनाते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, लेकिन जो है आप दूसरे को क्यों खींच रहे हैं, दूसरे को जो है भोले भाले लोगों को क्यों खींचकर जो है उनके ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए राज कुंद्रा जी बहुत सारे लड़कियों को जो है अप्रोच कर चुके हैं, वो जो है उनको मनाने की कोशिश कर चुके हैं, उनके पीए द्वारा ऐसा भी सामने आ रहा है। तो वो जो है किसी भी महिला को देखते हैं तो उस नज़र से ही देखते हैं कि ये हमारे फिल्म में काम करके हमें बहुत पैसा कमा के देंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कार की कमी जो है यहाँ हमें दिखाई दे रही है कि आज के जनरेशन में हम लोगों को जो है सही संस्कार नहीं मिल रहे हैं, एक तरह से देखा जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो है अश्लील चीज़ों पे हम लोगों की ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये सामने आ रहा है इस चीज़ से, लेकिन इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आप आज की डेट की बात करें तो आज की डेट पे अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके देखें तो इंस्टाग्राम पे आपको ढेरों अश्लील वीडियो, हर जो है 2 सेकंड बाद अश्लील वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और रिसेंटली मैंने एक माँ और बेटे के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक माँ किस तरह से अपनी नाबालिग जो है बेटे के साथ अश्लील गानों पर जो है अश्लील हरकतें कर रहे थे, बहुत ही आपत्तिजनक था। तो इस तरह का बच्चे को अगर आप छोटे पे से ही अगर इस तरह की शिक्षा देंगे तो वो बड़ा होकर जाके तो राज कुंद्रा तो पक्का बनेगा, इस पर जो है कोई भी दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जो है हमारे जो संस्कार है उस पर जो है हम लोगों को ध्यान देना चाहिए अभी से, मुझे ये लगता है। क्योंकि जिस वक्त पे हम लोगों को गीता, बाइबल, कुरान के बारे में जो इन सब चीज़ों के श्लोक बताना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के श्लोक पढ़ाने चाहिए, समझाने चाहिए, हम लोग का माहौल ऐसा बनाना चाहिए हम लोगों के। तो उस वक्त जो है हम लोग जो है मुन्नी, शीला और भी क्या क्या जो है इन सब चीज़ों के बारे में श्लोक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों में जो है अश्लील चीज़ों को देखने की जो उत्सुकता बढ़ रही है। और जो है और छोटे से आजकल जो है इंटरनेट मिल जाता है बच्चे को, लोगों को बहुत ही कम उम्र में, तो वो लोग जो है इस दिशा में चले जाते हैं और बड़े होकर भी जो है उनको इस तरह की चीज़ें ही पसंद आने लगते हैं। तो उनको गलत नहीं लगता, ये सही लगता है उस मतलब बड़े हो जाने के बाद भी। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों को मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए। हम लोगों के जो संस्कार है उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और जो है अगर हम भारत में अगर इन सब चीज़ों को बैन कर दे तो क्या हुआ, तो भारत की लड़कियों को विदेश ले जाकर विदेश से हमें भारत में फिर से परोसा जाएगा, ये तो डेफिनेटली श्योर है। तो यही सबसे बड़ी बात है आज की तारीख पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस पूरे मामले में आपका क्या राय है, प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप जो है इस पूरे बातचीत में, इस मुद्दे में ज़रूर हिस्सा लीजिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।